हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, जो कि 20 फरवरी का एग्जाम होने वाला है विज्ञान का क्लास 10th का दोस्तों। उसी के लिए दोस्तों सब्जेक्टिव का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो चुन कर लाए हैं दोस्तों, जो कि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो संभावना दोस्तों 2025 में पूछने का भी, इसलिए आप इसे भी कर लेंगे दोस्तों, ठीक रहेगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग का सीरीज चल रहा है जो कि ऑब्जेक्टिव का 150, जो कि दोस्तों 30 क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, तो कुछ देर में लाइव आपका स्टार्ट होगा, आप देख लेंगे दोस्तों 30 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी 120 क्वेश्चन जो था दोस्तों वो आपका हो चुका है, उससे आप लोग भी देख लेंगे। लाइव में जाइए, आपको वहाँ रिकॉर्डेड वीडियो होगा, उसको देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे अलग पूछेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आज किसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे ना दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, तो देख लीजिए दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है। ठीक है, और विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है, इस तरह से पूछ देगा दोस्तों। देखिए आपके 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, इस तरह से। ठीक है, तो इस सभी के लिए हो जाएगा दोस्तों। अगर 1 नंबर पूछ देगा कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है, तो आपको बता रहे हैं, देख लीजिए विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, 1 नंबर के हो गया। अगर 2 नंबर में पूछता है क्वेश्चन, तो क्या लिखना है आपको, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, और फिर क्या क्या है दोस्तों, विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है, विभवांतर की माप जो है वोल्ट मीटर द्वारा की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन दोस्तों, इसे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए क्या है, लघु पतन व अति भारण के कारण परिपथों की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति क्या है। इस युक्ति को घरेलू विद्युत परिपथ में किस तार से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए क्या है दोस्तों। आंसर है लघु पतन व अति भारण के कारण परिपथों की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति विद्युत फ्यूज है। इस युक्ति को घरेलू विद्युत परिपथ में लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक धातु एवं एक अधातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में रहते हैं। ठीक है, एक आपको धातु का उदाहरण देना है और एक अधातु का उदाहरण देना है दोस्तों, जो कि द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, तो धातु में देख लीजिए जो द्रव अवस्था में रहता है पारा दोस्तों, और अधातु में ब्रोमीन। याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपका सेकेंड 2 नंबर का पूछ सकता है, या फिर 1 नंबर का भी पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए एवं 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम बताइए। देख लीजिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये। ठीक है, देख लीजिए क्या है इसका आंसर। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। देखिए दोस्तों, जो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, वो आपका 2025 में नहीं आएगा। याद रखिएगा आप लोग, 2024 वाला आप लोग पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CnH2n+2 होता है, यहाँ तो हो गया दोस्तों। आगे देख लीजिए, 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम है प्रोपेन। कैसो, 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम है प्रोपेन, जिसको आप सूत्र लिख सकते हैं C3H8। ठीक है, ये है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए दोस्तों, क्या है कि समावयवता किसे कहते हैं। ठीक है, पेंटेन के समावयवों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए क्या है इसका आंसर। ऐसे यौगिक जिनकी आणविक सूत्र समान होता है और संरचना अलग अलग होती है तो समावयवी कहलाती है। ठीक है, इसको कहलाते हैं। देख लीजिए और क्या है, और इस परिघटना को समावयवता कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। एक जैव निम्नीकरण एवं एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण दीजिए। उत्तर देख लीजिए क्या है दोस्तों, जैव निम्नीकरण पदार्थ है सूती कपड़ा। क्या सो जैव निम्नीकरण में हो जाएगा सूती कपड़ा, याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और देख लीजिए अजैव निम्नीकरण है प्लास्टिक दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, पर्यावरण का क्या है। देख लीजिए बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिए, इसे भी अपना से लिख सकते हैं। इसे क्या है, वह सभी कुछ जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, अनुभव करते हैं तथा जहाँ हम रहते हैं पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये हो गया, आप लोग इसे भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है दोस्तों, 2 ओम
3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम और 1 ओम। देखिए दोस्तों, ये जो है ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसे हम लोग स्किप करते हैं। वैसे आप लोग को आएगा क्वेश्चन, तो इसे आप लोग भी याद कर लेंगे, ठीक है। ओम वाला ओम का नियम पूछ देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्किप करते हैं क्वेश्चन को। हाँ, 9 नंबर देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 3 गुणों को लिखिए। कैसे? चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं के किन्हीं 3 गुणों को लिखने के लिए बोल रहा है। उत्तर देख लीजिए। इसके 2 गुण निम्नलिखित है दोस्तों। इसके दो गुण है वो निम्नलिखित है, ठीक है। यहाँ पर 3 बोला है, लेकिन आप लोगों को 2 हम बता रहे हैं। देख लीजिए क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। 2 नंबर देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल के मजबूती को दिखाती है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, वहाँ चुंबकीय बल ज़्यादा होता है। याद कर लीजिए 2 पॉइंट को, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, उदाहरण में दिया गया था क्या, 1 मिनट देख लेते हैं फिर से। हाँ, इसके 2 गुण जो है निम्नलिखित हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा 3, तो 3 है, थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग, ठीक है। 3 हम आपको बताएंगे, जैसे कि 1 और 2 बता दिए हैं। 3 देख लीजिए, यहाँ है क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी रूप से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। इस तरह से आंसर आपको कर देना है दोस्तों, आपका नंबर फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और राइटिंग अपना अच्छे से बैठाइएगा, तभी जो चेक करने वाला होता है आपको अच्छा नंबर देगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों? उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए, ठीक है। इस तरह से पूछेगा क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्या उत्तर है दोस्तों? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1 लिखा है, लेकिन 2 आपको उदाहरण हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लीजिए क्या है। उत्तर देख लीजिए क्या है दोस्तों। ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिलक्षण दर्शाते हैं, अर्थात ये अम्ल और क्षारों दोनों से अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे दोस्तों आप पूछा था कि 2 उदाहरण दें, तो देख लीजिए Al2O3 दोस्तों और ZNO, ठीक है। इस तरह का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। निम्न यौगिकों के आणविक सूत्र लिखिए दोस्तों। आणविक सूत्र लिखने के लिए बोल रहा है। जैसे दिया है मेथनॉल, एसिटिलीन तथा एसिटिक अम्ल। इसका दोस्तों आणविक सूत्र लिखना है ना। तो देख लीजिए आणविक सूत्र क्या होता है, और आणविक सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। देख लीजिए मेथनॉल का CH3OH, देखो दोस्तों इसका तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन दोस्तों एसिटिलीन का याद कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि C2H2 होता है, ठीक है। आसान है दोस्तों, C2H2 याद कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और है दोस्तों, क्या है? एसिटिक अम्ल, जिसका दोस्तों CH3COOH होता है दोस्तों। ये भी बड़ा है, इसको भी याद कर लीजिए दोस्तों, आ सकता है परीक्षा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या है दोस्तों। एकल जीव द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों? ठीक है दोस्तों। चलिए इसका आंसर देख लीजिए क्या है। आंसर दोस्तों, एक जीव द्वारा उपार्जित लक्षणों जैसे लंबे नाखून, मांसपेशियां, अनुभव आदि में किसी भी प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ जीन व गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित अथवा वंशागुणत नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आंसर आप लोग को लिख देना है, याद कर लीजिए दोस्तों फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है फिर से उसी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामान्य तौर पर वही लक्षण स्थानांतरित होते हैं जिनका आनुवांशिक आधार जीन अथवा गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों। 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखिए, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए क्या क्या है। 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास निम्नलिखित है दोस्तों। देख लीजिए कौन कौन सा है दोस्तों। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर का फर्स्ट है दोस्तों, ये प्लास्टिक के थैले के स्थान पर कपड़े की थैली का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देख लीजिए, गाड़ी की अपेक्षा साइकिल का प्रयोग ज़्यादा करना है, ठीक है दोस्तों। आपको पता ही होगा साइकिल का प्रयोग क्यों करेंगे। गाड़ी से दोस्तों क्या होता है शहर में जब गाड़ी चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, नहीं वही। देख लीजिए 3 नंबर क्या है, हर जगह कूड़ा कचरा नहीं जमा करना है। हर जगह दोस्तों आपको कूड़ा कचरा जमा नहीं करना है, ठीक है। चलिए इस तरह से आपको लिख देना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना से भी कुछ आप लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन जितना क्वेश्चन कहा है 3 बोला था 3 ही लिखेंगे। अगर 4 लिख देंगे दोस्तों तो फिर एग्जाम जो चेकर होता है फिर आपको एडवांस समझ लेगा, आपको नंबर भी नहीं दे सकेगा, ठीक है। इसलिए जितना कहता है उतना आप लोग लिखिए, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 14 नंबर, ओजोन परत के अवक्षय के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है दोस्तों कि विभिन्न रासायनिक कारणों तथा
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत की क्षति पहुंचती है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, पूछ देगा दोस्तों कि किसके कारण ओजोन परत की क्षति पहुंचती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए क्या है, ओजोन परत के अवक्षय के कारण सूर्य से, कैसे, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच सकती है। यह हानिकारक किरणें त्वचा रोग, मोतियाबिंद तथा प्रतिरक्षक प्रणाली को कमजोर कर सकती है। क्या दोस्तों, कमजोर कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं? कैसे प्रभावी लक्षण से आप लोग क्या समझते हैं, इसका आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों क्या है, माता पिता के वे वंशानुगत लक्षण जो संतानों में दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। इस तरह से आंसर लिख दीजिए, आपका मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। बी नंबर में है, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा और प्रभावी होते हैं, समझाइए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्या है उत्तर। जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों और बने पौधे का संकरण कराया तो उसे प्रथम संतति पीढ़ी F1, कैसे F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे। इसका अर्थ था कि दो लक्षण में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों, उन दोनों का मिश्रित प्रमाण नहीं दिखाई दिया। उसने पैतृक पौधों और F1 पीढ़ी के पौधे को स्वपरागण से, आगे देख लीजिए, उगाया। कैसे स्वपरागण से उगाया। इस दूसरी पीढ़ी F2 में सभी पौधे, आगे देख लीजिए, सभी पौधे लंबे नहीं थे। इसमें 1/4 पौधे बोने थे। इस प्रकार मेंडल ने लंबे पौधे के लक्षण को प्रभावी और बौने पौधे के लक्षण को और अप्रभावी कहा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आंसर आपको लिख देना है। देखिए दोस्तों, जो आप लोग 15 में देखे हैं, ए और बी दोस्तों, ए और बी मिला के आप लोगों को 5 नंबर का दे देगा दोस्तों। ए और बी मिला के आपको 5 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ये तो आपका एक वीडियो है, एक और वीडियो आएगा दोस्तों, उसको भी आप लोग देख लेंगे। और सभी लोग दोस्तों लाइव को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आप लोग लाइव को ज्वाइन कीजिए सभी लोग। आप लोगों का लाइव होता है दोस्तों शाम का 7 बजे आज होगा। ठीक है, 7 बजे आपका शुरू हो जाएगा लाइव आज से। ठीक है, और सुबह दोस्तों आप लोगों को जो है ना 5:30 बजे के लगभग में आपका सुबह भी लाइव स्टार्ट हो जाता है। तो सुबह भी आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे और शाम का भी दोस्तों। ठीक है, एग्जाम तक केवल, क्या दोस्तों, एग्जाम तक केवल आप लोग जुड़िए। ठीक है, जो भी विषय है दोस्तों उससे हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।